पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट सितम ज़रीफी है। कानून साजी की मुशावरत में वो लोग भी शामिल हैं जो कानून को मतलूब हैं। जिस तरह इलाज कराना हर कैदी का हक है, उसी तरह जुर्म का हिसाब लेना कानून का हक है। लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने बताया कि लीगी रहनुमा नवाज शरीफ की अयादत के लिए आए। ख्वाजा आसिफ इजलास के हवाले से बोले, मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक क़यादत को आगाह किया। इन हाउस तब्दीली नून लीग का मौक़िफ़ है। एहसन इकबाल ने कहा, मौजूदा हुकूमत अहम कौमी मामलात में गैर संजीदा है। मरीम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हतमी फैसले तक 6 हफ्ते के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अल अज़ीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत 18 दिसंबर को होगी। लंदन में नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर पाकिस्तान पेट्रियट फ्रंट आज एहतजाज करेगी। स्कॉटलैंड यार्ड ने इजाजत दे दी। तारिक चौधरी का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। मियांवाली में पिपला के करीब कैरी डब्बा नहर में जा गिरा। 7 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरीजा के चेकअप के बाद वापस गांव डब बलोचा जा रहे थे। शेखुपुरा मुरीद के रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 1 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से ही हलाक हुए। मुल्जमान ने गुज़श्ता रोज फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल एजाज को शहीद किया था। रिनाला खुर्द के नवाही गांव में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। 70 साला मोहम्मद खातून पर 62 शख्स का साथियों के हमरा तशद्दुद। मुल्जमान आमना बीबी को कत्ल के मुकदमा में सुलह न करने पर बेटी और पोते समेत तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। महकमा माहौलियात स्मॉग और फजाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। लाहौर में स्मॉग के ढेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड। पंजाब असम्बली का इलाका हसास करार। AQI 594 रिकॉर्ड। स्मॉग का खात्मा 1 हफ्ते तक मुतवक्के। धुंध का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुल्क भर में जाड़े के डेरे। पंजाब के मैदानी और सिंध के कुछ हिस्सों में धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के जनूब मगरबी हिस्सों में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई। सबसे कम दर्जा हरारत सकर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। कोयटा समेत बलोचिस्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हुकूमत कीमतों में कमी लाने में नाकाम। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, शहरियों का मुतालबा। जायके में लाजवाब और लज्जत में बेमिसाल। मुल्तान के अमरूद पककर तैयार। विटामिन C, आयरन और पोटाशियम ज्यादा होने पर अमरूद जेल के लिए बेहतरीन। खट्टे मीठे किन्नू सरगोदा की पहचान। मुल्क की मजमूई पैदावार का 70% सरगोदा में पैदा होता है। किन्नू बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लाहौर का 65 साला मोहम्मद खुर्शीद सड़क किनारे फनपारे हाथों में उठाए ग्राहकों का मुंतजिर है। मेहनतकश जेल रोड पर हाथ से तैयार किए गए फनपारे बेचकर रोजी कमाता है। मोहम्मद खुर्शीद का कहना है, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दो भर कर दिया।
कोयटा में सीवरेज का नाकिस निजाम, गलियों और सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुक्काम से सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने, सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। हैदराबाद के दुल्हन पराठे की दूर दूर तक धूम। छुट्टी के रोज शहरी पराठे खाने के लिए दुकान पर पहुंच गए। लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर पराठे को लवाजमात से दुल्हन की तरह सजाया गया। पाक बहरिया के 2 जहाजों मावन और असद का दौरा है नाइजीरिया। कैलाकोस में मेडिकल कैंप। तर्जुमान के मुताबिक हजारों अफराद को इलाज, ऑपरेशन और अदविया की सहूलियात फराहम की गई। नाइजीरियन अवाम ने पाक बहरिया के इकदाम को सराहा। मिशन कमांडर की नाइजीरियन हुक्काम से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने पैगाम देते हुए कहा कि आज का दिन हमारी तवज्जो इस बड़ी जिम्मेदारी की तरफ मबसूल कराता है जो इस खित्ते में गुर्बत, जहालत, बीमारी और अंडर डेवलपमेंट के खात्मे के ज़िमन में हमारे कंधों पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 35वें साग चार्टर्ड डे पर पैगाम दिया। कहते हैं आज के दिन साक ममालिक के दूरअंदेश रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की गर्ज से साग चार्टर मुरतब किया था। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान इनफरादी, कौमी और खित्ते की तरक्की के इलाकाई ताउन की ताकत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान इस अमर पर यकीन रखता है कि बराबरी और बाहमी इज्जत के उसूलों पर कारबंद रहते हुए अपने फराइज सर अंजाम दें। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मियांवाली से, जहां पर पिपला के करीब नहर में डूबने वाले 7 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। लाशें जिला भक्कर के इलाके दरिया खान से मिली हैं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया जबकि बाकी 4 अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू टीम्स को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वहाब मलिक से। अब्दुल वहाब, बताइएगा क्या पेशरफ्त है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से? जी, पिपला की नहर लोअर ब्रांच में गिरने वाली कैरी डब्बर से 6 अफराद में से 3 खवातीन की लाशें दरिया खान जिला बकर से बरामद कर ली गई हैं। पिपला की नहर लोअर ब्रांच में कैरी डब्बा कार को क्रॉस करते हुए नहर में गिर गया था, जिसके नतीजे में 7 अफराद डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही एक शख्स को जिंदा निकाल लिया था, जबकि बाकियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 8 घंटे से जारी रहा। पिपला में डूबने वाले 6 लाशों में से 3 खवातीन की लाशें दरिया खान जिला बकर से निकाल ली, जबकि 2 बच्चों और एक माद की तलाश के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लंदन से, जहां पर नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर एहतजाज का मामला बरतानवी पुलिस तक पहुंच गया। नून लीग की जानिब से कमिश्नर को ऑफिशियल दरख्वास्त भी दे दी गई है कि इस एहतजाज को रुकवाया जाए। इस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने पाकिस्तान पेट्रियट फ्रंट के सरबराह तारिक महमूद को तलब कर लिया। तारिक चौधरी कहते हैं कि पुलिस ने एहतजाज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज एहतजाज होगा। पेशी के दौरान पुलिस ने एहतजाज से मना नहीं किया। तारिक महमूद ने प्रेस रिलीज में कहा कि एहतजाज रुकवाने के लिए पिटीशन प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। उधर मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। सितम ज़रीफी है कि कानून साजी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत में वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह इलाज कराना हर कैदी का हक है, उसी तरह जुर्म का हिसाब लेना कानून का हक और तकाजा है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में वालिद की तीमारदारी के लिए 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की इस्तदा की गई है। हुकूमती रहनुमाओं ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रद्द अमल देते हुए कहा, पहले नवाज, फिर शहबाज और अब मरियम माइनस होने जा रही हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि शहबाज शरीफ खानदान समेत पाकिस्तान आएं और अदालतों का सामना करें। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। जस्टिस बाकिर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त सुनेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वालिद की तीमारदारी के लिए 6 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। पहले नवाज, फिर शहबाज और अब मरियम माइनस होने जा रही है। हुकूमती रहनुमाओं का मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए
और अभी पता चल रहा है कि मरियम नवाज भी माइनस होने जा रही है। तो अभी तो जो अपोजिशन है उसको अपनी लीडरशिप की तलाश है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अजीब बात है, बीमार बाप की अयादत के लिए बेटे पाकिस्तान नहीं आए मगर बेटी बाहर जाना चाहती हैं। फिरदौस आशिक अवान ने भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं, शहबाज शरीफ खानदान समेत पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें, कौम की लूटी हुई दौलत वापस करके ही जान छूटेगी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद बोले, लीगी रहनुमा सवालात के जवाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फिरदौस आशिक अवान अपने बयानात से ज़ेरे समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। बताया जाए मरियम नवाज क्यों अपने वालिद की तीमारदारी करने ना जाएं। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आई थीं। मरियम नवाज पर आज तक 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। 3 माह नैब हिरासत में रखने के बावजूद कोई करप्शन साबित न कर पाया। अभी तक कोई रेफरेंस दायर हुआ ही नहीं, ना ही मरियम नवाज ने कभी कोई सरकारी ओहदा रखा। ये क्या इल्जाम है कि दादा ने पोती को जायदाद में हिस्सा क्यों दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सरकारी खर्च पर नैब और पीआईडी को शरीफ खानदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को दिन रात सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून का ख्याल सताता रहता है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और 2 दर्जन तर्जुमानों का मसला महंगाई, मईशत की बदहाली, आवाम का कारोबार और रोजगार नहीं। हालांकि फॉरेन फंडिंग और बीआरटी खुड्डे केस में पूरी पीटीआई का नाम ईसीएल में शामिल होना चाहिए। पार्लिमान और पीटीवी पर हमला, मालम जब्बा केस में इमरान साहब का नाम ईसीएल में होना चाहिए। मरियम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट पर जमानत दी। मरियम नवाज नैब अदालत में अपने वालिद के साथ 130 से ज्यादा पेशियों पर रोजाना की बुनियाद पर हाजिर हुई। मरियम नवाज पर आज तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरियम नवाज अदालती फैसले के बाद अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आई। हुकूमती तर्जुमान अपने बयानात से ज़ेरे समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं।